श्री चैतन्य मनोविश्वं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वतदेवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशकारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी लोग दर्शन किया? किनका दर्शन हुआ आपको? चिंताहरण महादेव। तो क्या प्रार्थना की? भगवान हमारी चिंता आप ले लो। वैसा ब्रज में ब्रजवासियों के बहुत ही अनोखा संबंध है शिव जी के साथ। इसलिए ब्रज में आप बहुत से शिव जी के मंदिर आप देख सकते हैं, चाहे नंदगांव में हो, चाहे मथुरा में हो, चाहे वृंदावन में हो, चाहे यहाँ पर हो। गोकुल में चिंताहरण महादेव, मथुरा में भूतेश्वर, फिर वृंदावन में गोपेश्वर। इस प्रकार से अनेक अनेक रूपों में ये ब्रजवासियों के बहुत ही अद्भुत अनोखा संबंध है शिव जी के साथ। क्योंकि जब भी ब्रज में किसी भी प्रकार की समस्या हुआ करता था, वे शिव जी के पास ही आते थे, उन्हीं से प्रार्थना करते थे। तो वैसे ही चिंताहरण महादेव का नाम भी चिंताहरण इसलिए पड़ा, जो कि चिंता को हरण करने वाले हैं। चिंताहरण किन की चिंता हरण कर रहे थे? ब्रजवासियों की चिंता हरण कर रहे थे। एंड खास करके यशोदा मैया को जब भी किसी भी प्रकार का चिंता हुआ करती थी, वो यहाँ पर आकर चिंताहरण महादेव से प्रार्थना किया करते थे कि देखिए बहुत चिंता हो रही है, उनकी हमारी चिंता कम करो, दूर करो। एंड ब्रजवासियों की क्या चिंता हो सकता है बताइए? अगर ब्रजवासियों को भी चिंता हो तो फिर हमारा क्या कहना है? नोएडा वाले क्या कहेंगे? ब्रजवासियों का चिंता बस इतना ही है, कृष्ण की चिंता है। जैसे यशोदा मैया को खूब चिंता हुआ करती थी कि कृष्ण कहाँ, जैसा मैं सुबह कह ही रहा था, जब गाय चराने जब जाया करते थे कितने देर तक अपना ग्वाल शाखाओं को समझाती थी, देखिए इनको मतलब ये पेड़ वेड़ चढ़ लेता है, या जंगल में बिल्कुल अंदर चले जाता है, इनको बचाओ, ये पानी में कूद जाता है, ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है, बीमार ना पड़ जाए, इनको भूख ना लगे, इनको धूप ना लग जाए। तो इस प्रकार की चिंता होता है उनको।
तो उनका सारा कृष्ण के विषय में चिंता है। एंड उस प्रकार की चिंता को दूर करने के लिए यहाँ पर आया करते थे। देखिए हमारे कृष्ण की सेवा ढंग से नहीं हो पा रहे, उनकी सेवा अच्छा से हो सके, तो इस प्रकार से वो चिंता करते थे। भगवान यहाँ पर आकर फिर प्रार्थना करते थे। और जनरली हमारी चिंता तो अपने विषय में होता है। हमारी चिंता तो मैं, मेरा, मेरा परिवार, अहम ममेति। अहम ममेति मतलब अहम मतलब मैं, और मेति ममेति मतलब मेरी परिवार या मेरा। जहाँ जहाँ पर मैं और मेरा लगा हुआ है, उन सारा चीज़ों को लेकर हमारे अंदर खूब सारी चिंता होता है। देखिए मेरे बॉस बहुत परेशान कर रहे हो ऑफिस में, इधर उनको उड़ा दो या ट्रांसफ़र करा दो। या तो मेरी सास जो है ना बहुत दिक्कत कर रही है, या नहीं तो सास अगर बहू के विषय में प्रार्थना करेगी, नहीं तो पति पत्नी के विषय में, पत्नी पति के विषय में प्रार्थना करेंगे। मतलब ये तीसरी प्रकार की चिंता होता है अपनी। एंड उन सारी चिंताओं को लेकर हम आते हैं। ये सारी चिंता हमारे अंदर इसलिए रह जाता है क्योंकि हम व्रजवासियों की तरह कृष्ण की चिंतन नहीं करते हैं। जो कृष्ण का चिंतन करते हैं उनको अपना चिंता नहीं रहता है ना। जो कृष्ण का चिंतन करेगा उनका अपना चिंता नहीं रहेगा। उनको किनका चिंता रहेगा? कृष्ण का ही चिंता रहेगा। इसलिए जब भी कोई भक्त आते हैं यहाँ, वो भी प्रार्थना करते हैं, वो भी अपना चिंता को ले आकर फिर वो चिंता को दूर करने के लिए शिव जी से प्रार्थना करते हैं। बट उनकी चिंता सेवा के संबंधित होता है, भगवान की भक्ति से संबंधित होता है। देखिए मतलब इसलिए शिव जी से आप यहाँ पर आए हो तो प्रार्थना कर सकते हो। अगर आपकी भक्ति में किसी भी प्रकार की बाधा है, अवरोध है, कोई चिंता है, कोई समस्या है, तो उसको लेकर आप प्रार्थना कर सकते हो शिव जी से। देखिए शिव जी मेरी भक्ति में मैं तो चाहता हूँ कि कृष्ण की सेवा और अच्छे से करूँ, कृष्ण की भक्ति और अच्छे से करूँ, बट इसमें मुझे इस प्रकार की बाधा हो रही है, तो आप इस बाधा को दूर करो। तो इस प्रकार की चिंता लेकर आ सकते हो। इसी प्रकार की चिंता ले आकर यशोदा मैया आती थी ना, कृष्ण की चिंता को लेकर आया करती थी। इसलिए जब तक हम कृष्ण का चिंता हम नहीं उठाएंगे तब तक अपनी चिंता नहीं जाएगी। Unless and until we take up anxiety for Krishna, एंग्जाइटी तो लेना ही है। अगर आप सोचे कि मैं बिल्कुल सुकून की जीवन जीऊँगा, बिल्कुल कंफर्टेबल लाइफ जीऊँगा, सोफा में बैठूँगा, टीवी ऑन करूँगा, बैठकर देखता रहूँगा, मुझे चाय पाए पिलाता रहेगा, कोई मैं बैठा रहूँगी, इसी प्रकार से मरूँ। तो अगर व्यक्ति इस प्रकार सोचे बिल्कुल बेचिंता का, बिल्कुल कोई भी चिंता का इस प्रकार से रहे, ये तो संभव नहीं है। दुनिया तो बना ही चिंता देने के लिए, तो आप कहाँ चिंता से बच जाएंगे? दुनिया तो बना ही चिंता देने के लिए। एंड वो स्पेशली माया को भी भगवान ने लगा दे, देखो जो कौन कौन चिंता रहित है उनको पकड़ो, फिर उनके जीवन में अलग अलग प्रकार से चिंता डालो। उसी के लिए तो बना हुआ है, तो फिर चिंता मिलेगा ही मिलेगा। बट यही उपाय है कि unless and until one takes up anxiety for Krishna, he cannot give up anxiety for his own self. वो अपना चिंता नहीं छोड़ सकते हैं। इसलिए कृष्ण के लिए एंग्जाइटी या चिंता उठानी चाहिए। कृष्ण के लिए एंग्जाइटी उठानी चाहिए। ये इस प्रकार की चिंता कैसे उठाई जा सकता है? जब व्यक्ति कृष्ण की सेवा में रत हो जाता है, कृष्ण की सेवा में रत हो जाते, वन गेट्स एब्जॉर्ब्ड इन कृष्णा सर्विस। जब कोई व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की सेवा में बिल्कुल एब्जॉर्ब हो जाता है, देन फिर उनको कृष्ण की चिंता आने लगता है। एंड आप देखिए, जब चिंता आता है हमारा स्मरण बहुत तीव्र हो जाता है, जिस विषय की चिंता है हमारी। जैसा अभी आप देखिए कि हम कितना जबरदस्ती अपने मन को जब के समय लाने का प्रयास करते हैं, बट फिर भी इधर उधर भाग जाती है। हमारी चिंता जहाँ पर लगा हुआ है वहाँ भाग जाती है। अगर आपकी ऑफिस की चिंता है तो ऑफिस चली जाएगी,
देखिए ऑफिस में काम रुक गया, ऑफिस के काम रुक गया, ऑफिस के काम करना है, बॉस डांटेगा, अरे कल तो डेडलाइन है, वो तो मीट आउट करना है, उनको ये सबमिट करना था, अभी नहीं हो पा रहे, नहीं हो पा रहे करके यही चिंता रहेगी। बिकॉज जहाँ पर चिंता है फिर वहाँ पर मन चले ही जाता है। तो इस प्रकार से अगर कृष्ण के विषय में अगर चिंता उठाए जाए, देन कृष्ण की चिंतन भी बढ़ जाएगी। A person when he takes up anxiety for Krishna, remembrance of Krishna intensifies. इंटेंसिफाई, वो तीव्र हो जाते हैं, भगवान श्री कृष्ण की चिंतन और तीव्र हो जाती है। ये बेस्ट तरीका है अपनी कृष्ण की चिंतन को, स्मरण को बढ़ाने के लिए, कृष्ण के लिए चिंता उठाना। चिंता उठाना, जैसा आप देखिए कि श्रील प्रभुपाद जी ने कितना चिंता उठाया कृष्ण के लिए ना। उनको क्या पड़ा है कि वृंदावन को छोड़कर 70 साल की उम्र में वृंदावन को छोड़कर विदेश जाने के लिए, और इतने सारे कष्ट और इतने सारे मुश्किलों को झेलते हुए वहाँ पर जाने के लिए क्या पड़ा है उनको, क्या मिलने वाला। बट फिर भी उन्होंने समझा कि अच्छा ये मेरे गुरु की आज्ञा है, मुझे इस प्रकार की चिंता लेनी चाहिए कृष्ण के लिए। और कितने सारे कष्ट होते हुए भी श्रील प्रभुपाद जी गए थे अमेरिका गए थे, और इतने सारे कठिनाइयों के बीच उन्होंने सारा प्रचार कार्य किया। एंड आज का दिन इतना बृहद रूप से इस्कॉन के जो प्रचार चल रहे हैं, वो किन की तपस्या के कारण, किन की शुद्धता के कारण, किन की भक्ति का फल है। ये तो प्रभुपाद जी के भक्ति के फल है। प्रभुपाद जी के भक्ति के फल स्वरूप ही आज इतना सब कुछ है। किसी को ना प्रचार कर सकते, किसी को भक्त नहीं बना सकते हैं। हम खुद ही अपने आप को भक्त बना दिया तो बहुत बड़ी बात है। हमारा नाम गिनीज बुक में डाला जाएगी अगर खुद अपने आप को भी भक्त बना दिया तो। फिर किसी को, हम तो भक्त बनाने को कोई सामर्थ्य नहीं है कोई मत जीवों में, केवल प्रभुपाद जैसा सिद्ध जीवों में ही इस प्रकार के सामर्थ्य है। आज तक भी उन्हीं की वजह से भक्त बन रहे लोग, जो भी भक्ति से जुड़ रहे हैं, जो भी भक्त बन रहे हैं, जितने भी लोग आज माला कर पा रहे, भगवान के नाम ले पा रहे हैं, और इतने सारे लाखों की संख्या में लोग आज वृंदावन में आ रहे हैं, तो ये किन की देन है। श्रील प्रभुपाद जी ने वृंदावन को खिलाया। प्रभुपाद जी वृंदावन छोड़कर वृंदावन को दुनिया को दिए थे। वो खुद वृंदावन को छोड़े थे। जिस समय सभी लोग आते हैं वृंदावन में रहने, उस समय प्रभुपाद जी वृंदावन को छोड़कर गए थे, जाकर वृंदावन को पूरा जगत में बांटे थे, विस्तार किए थे। तो उसकी वजह से आज सभी लोग हम यहाँ पर वृंदावन आए थे, नहीं तो हम कहाँ वृंदावन को जान पाएंगे, कहाँ से हम आएंगे ना। इतने सारे लोग जो दिल्ली भरा हुआ है करोड़ों लोगों से, बट कौन आ पाते हैं वृंदावन, कितने लोग आ पा रहे हैं। तो इस प्रकार से हम सभी लोगों को आज का दिन इस प्रकार की सौभाग्य मिला है, गोकुल महावन में, ब्रज भूमि में, भगवान की लीलाओं की स्थली में इस प्रकार से आने के लिए। इट इज ऑल बिकॉज ऑफ श्रील प्रभुपाद जी की वजह से हमें इस प्रकार मिली है। एंड श्रील प्रभुपाद जी, अब देखिए कि किस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी ने भगवान के लिए चिंता उठाई, कितना मेहनत उन्होंने किया कि हमें प्रभुपाद जी ये पुस्तकें देने के लिए, भागवत की पुस्तकें देने के लिए प्रभुपाद जी अपना नींद छोड़ दिया। रात भर सोते नहीं थे, केवल 2-2.5 घंटा सोते थे रात को, फिर बाकी सारा समय वो रात भर वो पुस्तकें लिखा करते थे एंड दिन भर प्रचार करते थे। दिन भर प्रचार करना एंड रात भर पुस्तकों को लिखना, तो फिर व्यक्ति को फुर्सत कहाँ मिलता है। तो कितना एंग्जाइटी उठाए ना प्रभुपाद जी। तो इस प्रकार की एंग्जाइटी उठाने की वजह से तो प्रभुपाद जी इतना कुछ कर पाए थे आज की दिन दुनिया में। तो उसी प्रकार से अगर प्रभुपाद जी जैसा महान संतों की पद चिन्हों में चलते हुए अगर हम भी भगवान श्री कृष्ण के लिए, ठीक कोई बात नहीं, अगर इतना बड़ा चिंता नहीं उठा सकते तो कम ज़्यादा मात्रा में थोड़ा तो चिंता उठाएं। और जब इस प्रकार से कृष्ण के लिए चिंता उठाएं, देन फिर कृष्ण की चिंतन तब तीव्र होगा। अनलेस एंटिल वी टेक अप एंग्जाइटी, जब तक वो तीव्र भावना ही नहीं कृष्ण की सेवा करने के प्रति, why would Krishna appear in our remembrance? क्यों भगवान श्री कृष्ण हमारा स्मरण में प्रकट होना चाहिए, बताइए क्यों प्रकट होना है जब आपको कोई मतलब ही नहीं कृष्ण से। तो इसलिए कृष्ण के लिए जब जैसा जिन ब्रजवासियों ने इस प्रकार की चिंता उठाई, देखिए मतलब हालांकि जब तक भगवान श्री कृष्ण ब्रज में प्रकट नहीं हुए थे तब तक कोई असुर आया नहीं था ब्रज में। बट जिस दिन कृष्ण प्रकट हुए हैं उसी समय से सारे असुर सारे लोग यहाँ पर
आने लग गए थे, आने लगे थे। एंड उनकी चिंता और बढ़ गई, उनकी चिंता और बढ़ गई। और बट ये देखिए, इतना कुछ असुर इत्यादि आकर इन लोगों को परेशान किया करते थे, बट कभी भी उनको ये नहीं लगा कि अच्छा ये तो कृष्ण आए थे तब से ही हमारा जीवन में सारा कुछ शुरू हुआ, ये इतना इनकी वजह से इतना एंग्जाइटी हो रही है, वो हो रही, इस प्रकार से उनकी भावना नहीं थी। बट इतना विपरीत परिस्थितियों के बीच में भी कभी भी वो कृष्ण को छोड़ नहीं पाते थे, बल्कि उनके संबंध भगवान कृष्ण के साथ इन सारा परिस्थितियों में और गाढ़ और प्रगाढ़ होते ही गई, और प्रगाढ़ होते गई। बिकॉज वे लोग भगवान श्री कृष्ण के लिए चिंता उठाते थे, चिंता उठाते थे। उस प्रकार से हमें भी अपने भक्ति को लेकर, अपने साधना को लेकर, अपनी सेवा को लेकर हमें चिंता उठानी चाहिए। अगर भक्ति में अगर कोई कहे ना, अगर किसी भक्त से आप पूछो कि प्रभु जी आप कैसे हैं, अगर वो कहे कि मैं ठीक हूँ, तो इसका मतलब वो ठीक नहीं है। अगर कोई कह दे कि मैं ठीक हूँ, इसका मतलब वो ठीक नहीं है, क्योंकि ठीक नहीं चल रही इसलिए बोल रहे ठीक है। अगर कोई कहे प्रभु जी कैसे, अगर वो कहे कि प्रभु जी बहुत स्ट्रगल, प्रभु जी बहुत स्ट्रगल है, बहुत स्ट्रगल हो रहा है, स्ट्रगल चल रहे हैं, तो इसका मतलब वो ठीक है, इसका मतलब वो ठीक है। क्योंकि स्ट्रगल होना चाहिए भक्ति में। अगर स्ट्रगल नहीं तो फिर क्या भक्ति करोगे ना। देखिए, आप किसी को कब पुकारेंगे बताइए, किसी को भी कब पुकारेंगे, जब चिंता हो तो पुकारेंगे, अरे मेरी सहायता करो, अरे कोई मदद करो, कोई मुझे बचाओ करके अब चिल्लाएंगे। अगर कोई परेशानी नहीं तो फिर कौन किसको पुकारेगा बताओ, कौन किसको क्या लगा है वो पुकारने। अगर मान लो, अगर आप भगवान का नाम लेते हुए अगर भगवान आपके सामने प्रकट हो जाए, मान लीजिए आपने बुला लिया और भगवान आ गए, क्या पूछेंगे? भगवान कहेंगे ठीक है, आपने बुलाने, बताओ क्या चाहिए तुम्हें, क्या बोलेंगे? कुछ होता नहीं हमारे पास बोलने, कुछ होता नहीं है। जब आप देखो कि जब व्यक्ति पानी में जब डूबता है, वो कितना निस्सहाय भाव से पुकारता है ना, बिकॉज उनको जान की चिंता है, मेरी जान चली जाएगी, अगर मैं डूब जाऊं, मैं मर जाऊंगा, मेरी जान चली जाएगी। वो बहुत तड़पने लगता है, तड़पते तड़पते वो चिल्लाता है, चिल्लाता है, अरे कोई बचाओ 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 करके चिल्लाता है। बिकॉज उनके जीवन में खतरा है, वो खतरा के कारण फिर उनके अंदर वो निस्सहायता आता है, फिर उस निस्सहायता से वो पुकारता है। फिर जिनके जीवन में कोई खतरा ही नहीं है या कोई चिंता ही नहीं है, देन फिर वो पुकारेगा भी क्यों, भगवान को बुलाएगा क्यों? भगवान आकर भी, वो भगवान अगर आ भी जाए तो वो कह दे कि भगवान मैं तो वैसे ही कर रहा था, मेरे गुरु महाराज ने कहा तो कर रहा था, आप इतना सीरियसली मत लो। तो हम वैसे कह देगा। तो इस प्रकार से एंड तो फिर एंग्जाइटी लेना ही है, चिंता लेना ही है। अहम ममेति, या अपना और अपना परिवार की चिंता उठाने की बजाय कृष्ण की चिंता उठाने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है प्रभु जी, अल्टीमेटली चिंता तो चिंता है ही, चिंता से बहुत परेशानी होती है, वो क्या करें। तो ये बात है ना कि जब हम अपनी चिंता और अपने परिवार की ही चिंता करते हैं, वो चिंता हमारे लिए दुख का कारण बनता है, उस प्रकार की चिंता से दुख आता है। बट वही जब चिंता भगवान के लिए उठाते हैं, वो चिंता हमारा सुख का कारण बनता है। एंग्जाइटी फॉर कृष्णा इज अ सोर्स ऑफ हैप्पीनेस, एंग्जाइटी फॉर वन सेल्फ एंड फॉर हिज फैमिली इज अ सोर्स ऑफ मिजरी, वो दुख का कारण बनेगा।
वही कृष्ण के लिए चिंता उठाए, देन फिर वो चिंता हमारी सुख की, आनंद के कारण बनता है, आनंद के कारण बनता है। बिकॉज आनंद जैसा ये वैसा सुविधाओं में आनंद नहीं होता है, सुविधाओं में आनंद नहीं होता है। आनंद सुविधाएं खरीद नहीं सकती है। ये आनंद जो है ये आंतरंगिक संतुष्टि के कारण मिलता है। जैसा भगवान गीता में कहते हैं, अशांतस्य कुतो सुखम। अगर आपका मन ही अशांत है और तुम्हें कहाँ से सुख मिलने वाली है। उसमें बताया जाए, नास्ति युक्तिर अयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चा भावित शांतिर अशांतस्य कुतो सुखम। नास्ति बुद्धिर अयुक्तस्य। अगर आपके भगवान श्री कृष्ण के साथ कोई संबंध ही जुड़ा नहीं है तो तुम्हारा बुद्धि स्थिर नहीं रहेगा। अगर बुद्धि स्थिर नहीं है देन मन भी स्थिर नहीं, बुद्धि भी स्थिर नहीं है, तो फिर शांति नहीं होगा। शांति नहीं है तो फिर सुख कहाँ से मिलेगा, सुख कहाँ से मिलेगा। इसलिए हमारी कनेक्शन भगवान के साथ होना जरूरी है, तभी शांति मिलेगी, तभी सुख मिलेगा। भगवान के साथ होने पे क्या होगा, कैसे सुख मिलेगा, कैसे हम अपना परिस्थिति कैसे संभाल पाएंगे। इसके लिए छोटा सा उदाहरण हम देते हैं। मानो एक छोटी सी तालाब है, छोटी सी नाला है। उसमें अगर बहुत तेज बारिश होता है तो भर जाएगी ना, वो भर जाएगी, वो ओवरफ्लो हो जाएगी। एंड बहुत धूप होने पे सूख जाएगी। धूप होने में सूख जाता है और बारिश होने पे भर के ओवरफ्लो भी होने लगता है। मतलब धूप और बारिश से प्रभावित हो जा रही है ये छोटी तालाब। अगर उस तालाब को मैं क्या करूँगा, उस तालाब को मैं एक छोटी सी कैनाल से समुद्र के साथ लिंक कर दूं, समुद्र के साथ उसकी कनेक्शन बना दूं कैनाल से, तो अभी प्रश्न है, अभी बारिश होने पे भरेगा, ओवरफ्लो हो जाएगी, हाँ? और बहुत तेज धूप होने पे सूख जाएगी, तब भी नहीं। क्यों? क्योंकि उनकी संबंध जुड़ गई है समुद्र के साथ, जिसमें अगाध पानी है, अगाध पानी है। उसी प्रकार से जब एक जीव अपना संबंध भगवान श्री कृष्ण जो कि करुणा के सिंधु है, वैसा जो समुद्र के साथ जब हम अपनी संबंध को जोड़ देते हैं, देन फिर हमारा तालाब कभी सूखेगा नहीं। कभी तेज धूप होने पे न सूखेगा, न बारिश होने पे न भरेगा, हमेशा स्थिर रहेगी, हमेशा स्थिर रह पाएगी। ऐसा अद्भुत अवस्था को व्यक्ति पाने लगता है। एक साधारण तालाब, देखने में तो बहुत छोटी सी तालाब है, किसी को पता भी नहीं चलेगी कैसे अपने आप को संभाल पा रही है करके, कैसे किसी को पता नहीं कैसे अपने आप को संभाल पा रही है करके। बट ये छोटी सी तालाब भी अपने आप में इतने समृद्ध बन जा रही है केवल अपने संबंध को भगवान के साथ जोड़ देने मात्र से। ये अद्वितीय बात है, ये भगवान के संबंध जोड़ने में। इसलिए भगवान कहते नास्ति बुद्धिर अयुक्त से। अगर मेरे साथ तुम्हारी अगर नाता नहीं जुड़ता है, मेरे साथ तुम्हारे अगर संबंध नहीं जुड़ता है, देन फिर आप कैसे ही अपने आप को संभाल पाओगे, और कैसे तुम्हारा बुद्धि स्थिर रह पाएगी, और कैसे तुम्हें शांति प्राप्त होगा। अगर शांति ही नहीं तो सुख कहाँ से मिलेगा, शांति नहीं तो सुख कहाँ से मिलने वाली है। इसलिए अगर हमें अपनी इन जीवन में आने वाले अलग अलग परिस्थितियों से, अलग अलग प्रकार की धूप और अलग अलग प्रकार की बाढ़, तूफान इत्यादि चीज़ों से अपने आप को बचाना है, देन फिर अपनी संबंध भगवान के साथ इस प्रकार से जोड़ देना होगा। एंड फिर कौन सा ऐसा चीज़ है जो कि आपके संबंध को भगवान के साथ जोड़ेगी?
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यही भगवान है। हरे कृष्ण महामंत्र ही नाम ही भगवान है। भगवान की अद्भुत ये रूप है, जिस रूप में भगवान सभी के लिए, योग्य अयोग्य पात्र अपात्र सभी लोगों के लिए भगवान बहुत ही सुलभ है इस रूप में। इसलिए भगवान गीता में कहते तस्याहम सुलभ पार्था, हे पार्थ, हे अर्जुन, मैं बहुत ही आसानी से प्राप्त हो जाता हूँ, एंड वो भी न चिरात। भगवान ये भी कहते हैं कि बहुत जल्दी भी प्राप्त कर लेगा व्यक्ति और बहुत आसानी से भी प्राप्त कर लेगा, अगर भक्तियों के माध्यम से और भगवान के नाम जप के माध्यम से अगर व्यक्ति अपने संबंध को भगवान से जोड़ेगा तो इसलिए हम अपने आप को इस प्रकार से भगवान के साथ जोड़ने का यही ढंग है, निरंतर भगवान के नाम लेना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार से निरंतर भगवान के नाम लिया जाए। तो इस प्रकार से करने पे दिन फिर व्यक्ति चाहे कितने प्रकार का भी चिंता उनका जीवन में आता है, उन सारा चिंताओं के बीच में वो अपने आप को समतुल रख पाएगा। देखिए, मतलब इसका मतलब ये नहीं होता है कि कोई परेशानी आने पे व्यक्ति दुखी नहीं होगा, ऐसा तो नहीं होता। अगर यही होता है, इतना सारा भगवत गीता सुनने के बाद अभिमन्यु मरने पे तो अर्जुन तो रो रहे थे, फिर भगवान ये नहीं कह रही अभी तो क्लास खत्म हुआ, अभी रो रहे तुम, अभी क्लास खत्म हो रोने लग गया। अभिमन्यु मरने पे फिर रोए थे ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि रोएगा नहीं, उनको कोई चिंता नहीं होगा, कोई कुछ नहीं होगा। दुख होता है, बट वो दुख उनकी कर्तव्य में बाधा नहीं बनता है। भगवान के प्रति उनके अविरल सेवा में बाधा नहीं बनता है। दुख आएगा, परेशानी आएगी, दुख लगेगा, बट फिर भी वो भगवान के नाम जप करना नहीं छोड़ेगा, भगवान की सेवा नहीं करना नहीं छोड़ेगा, भक्तों का संगति नहीं छोड़ेगा, भगवान के प्रति अपने प्रेम को कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, अपनी सेवाएं नहीं रोकेगा। दुख आएगी, उस भार को अपना हृदय में सहते हुए करेगा, उस भार को अपना हृदय में ढोते हुए ही वो अपनी सेवा तो कभी रुकने नहीं देगा। तो यही तो प्रेम है ना। जैसा हम अक्सर ये बताते हैं कि जैसा कि माँ, कई बार माँ की तबीयत खराब हो जाती है, तबीयत खराब हो जाती है, उनको बहुत कष्ट हो रहे हैं, सिर दर्द हो रहे हैं, बट फिर भी अपने उनको ऐसा नहीं कि दर्द नहीं होता, दर्द होता है, दर्द होने के बावजूद भी वो खाना बनाना नहीं छोड़ेगी। नहीं, मुझे बेटे आ रहे हैं, अभी काफ़ी दिनों के बाद आ रहे हैं, बेचारे हॉस्टल में पता नहीं क्या क्या खा रहा था, कम से कम इतने दिनों के बाद आ रहे, कोई बात नहीं, हमें सिर दर्द तो होता ही रहता है, करके वो करेगी, है ना। तो उनको ऐसा नहीं कि दर्द नहीं होता, दर्द हो रहे हैं, दर्द होने के दर्द के साथ ही वो काम कर देती है। तो इस प्रकार से ये दर्द उनकी सेवा में बाधा नहीं डाल पा रही है, बाधा नहीं बन रही है। उसी प्रकार से जब व्यक्ति इस प्रकार से अपनी, आप सभी लोगों को प्रसाद की चिंता हो रही है ना, तो चिंताहरण महादेव की घंटी बज रही है, तो चिंता सारा दूर करेंगे, आपकी चिंता की हरण करेंगे थोड़ी देर में। प्रसाद वैसा रास्ते में है तो मिल जाएगी। आपने इतना माला किया तो
प्रसाद क्यों नहीं मिलेगा बताओ? इतना माला किया तो प्रसाद के लिए तो प्रसाद मिल ही जाएगी। तो इस प्रकार से हमें भगवान के लिए ये चिंता उठानी चाहिए। वी शुड टेक अप दिस बर्डन ऑफ दिस, मतलब ये भी बर्डन है, बट दिस इज बर्डन ऑफ, एक दो प्रकार के बर्डन होते हैं, बर्डन ऑफ एस एंड बर्डन ऑफ लव। गधे की बोझ है और दूसरा प्रेम की बोझ है। सेवा जब मिलता है फिर लोगों को लगता है कि अरे प्रभु जी अभी ऑलरेडी हमारा जीवन इतना व्यस्त चल रही है, ऑलरेडी हमें नौकरी भी करना है, परिवार संभालना है, बच्चे भी है, ये भी है, वो भी है, इतने सारा डेडलाइंस मीट करना पड़ता है, इतने सारे, उसके बीच में आपने माला भी करने के लिए कह दिया, अभी माला भी कर रहे, अभी कह रहे कि हियरिंग रीडिंग करो, अरे वो भी कर रहे, फिर उसके ऊपर कह रहे सेवा भी करो। क्या प्रभु जी क्या हमारे जान लेंगे? यस, जान लेने के लिए फायदा। तो इस प्रकार से व्यक्ति को लगता है कि बहुत भार है, बहुत बोझ लग रहे हैं, बट फिर भी जब हम उठाते हैं, दिस इज डेफिनेटली एन ग्रेट एक्सप्रेशन ऑफ लव। यही सही में अपनी प्रेम की प्रदर्शन है, प्रेम की प्रदर्शन है। जब इतना कुछ होते हुए भी जब व्यक्ति भगवान की सेवा करने के लिए आतुर रहता है। कई बार मैं कई गृहस्थों को देखता हूँ कि मतलब उनकी कितने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहते हैं अपने घर पे भी, ऑफिस के प्रति, अपने व्यक्तिगत जीवन में, और कितने सारे एंग्जाइटीज इत्यादि रहते भी है, बट फिर भी कितने समर्पण के साथ अपनी सेवाएं करते हैं। ग्रेटली इंस्पायरिंग, ग्रेटली इंस्पायरिंग कि मतलब कितना, मतलब इतना कुछ होते हुए भी कर पा रहे हैं ना। तो इस प्रकार से जब भगवान देखते हैं अगर कोई इस प्रकार से कर रहे हैं, then definitely Krishna is going to be very much accessible to them. Krishna is going to make himself available for such people. तो इस प्रकार से हमें डेफिनेटली लगे ये भार है, बट फिर भी उठाना चाहिए, भार धोना चाहिए, उठाने चाहिए, बिकॉज दिस इज़ अ बर्डन ऑफ लव। प्रेम की भार है, प्रेम की बोझ है, इसे उठाना चाहिए। एंड आप देखिए जनरली लोग ये सोचते हैं कि प्रभु जी पहले ये भार थोड़ा सा उतर जाए ना, ये वाली उठा लेता। जनरली लोगों की भावना रहती है प्रभु जी ये वाली भार ना थोड़ा सा उतर जाए तो ये वाली भार उठा लूँगा, बट ये कभी होता नहीं है। अगर आप ये उतरने तक वेट करेंगे वो कभी समझ नहीं आता, कभी समझ, जीवन बीत जाता है, मर भी जाए फिर समझ नहीं आता उस प्रकार की। तो हमें क्या करना होगा, भगवान को उठा लेना चाहिए। कोई बात नहीं, उसके साथ इतने लोगों को दो ही, मतलब इतने लोगों के भार तो उठा ही रहा हूँ, एक और व्यक्ति होगी इनका भी उठा लेता हूँ। आप उठा लेंगे तो फिर भगवान ऊपर चले जाएंगे, भगवान एक एक चीज़ नीचे रख देंगे। भगवान का आप धोएंगे ना, आप उठाएंगे नहीं तो फिर भगवान कहाँ नीचे रख पाएंगे ना। आप उठाएंगे तो भगवान पहुँच जाएंगे, फिर उठा कर नीचे रख देंगे। बट आप सोचेंगे पहले उतर जाए फिर मैं भगवान को उठाऊं, देन फिर ये तो कभी नहीं होगा, ये तो कभी नहीं होगा, क्योंकि आप भगवान को अंदर आने ही नहीं दिया, तो भगवान आपकी मदद क्या करेंगे। भगवान आप अपने जीवन में आप आने देंगे तब तो भगवान आपकी मदद करेंगे। तो भगवान को आने दो पहले जीवन में, भगवान को पहले आने दो, फिर थोड़ा सा तकलीफ होगा, थोड़ा सा तकलीफ होगा, समय की कमी होगी, नींद कम होगा, ये होगा वो होगा, थोड़ा सा कहीं इधर उधर झगड़ा करना पड़ता है कई बार, जहाँ पर पति पत्नी दोनों वक्त नहीं है तो इधर पत्नी रिटेलिएट करेगी, पति रिटेलिएट करेगा, देन फिर थोड़ा बहुत इधर उधर की बातें होंगी, फिर भी माला नहीं छोड़ा, फिर भी कर रहे हैं। इस प्रकार से अगर व्यक्ति करते रहें देन भगवान फिर भार धीमे धीमे नीचे करने लगते हैं, कम करने लगते हैं।
तो इसलिए पहले भगवान को स्वागत करनी चाहिए, पहले भगवान को अंदर आने देना चाहिए। देन आप देखना कि किस प्रकार से हमारी भोज धीमे धीमे अपने आप उतरने लगता है, अपने आप उतरने लगता है, हमारी चिंता अपने आप और कम होने लगता है। इसलिए ये चिंताहरण महादेव के पास आने का ही विशेष चीज़ है कि हमारे भक्ति में किसी भी प्रकार के विकट और विषम बाधाएं हैं तो उन चीज़ों को दूर करने के लिए हमें शिव जी से प्रार्थना करनी चाहिए, शिव जी से प्रार्थना करनी चाहिए। बहुत ही भक्त वत्सल है, क्योंकि शिव जी के विषय में कहा जाता है कि वैष्णवा नाम यथा शंभु, वैष्णव में सर्वश्रेष्ठ वैष्णव है शिव जी, वैष्णव में सर्वश्रेष्ठ वैष्णव शिव जी। इन वैष्णव के विषय में कहा गए हैं वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च, करुणा के सागर होते हैं वैष्णव। और वैसा करुणा के सागर वैसे ही शिव जी तो आशुतोष बहुत जल्दी, आशुतोष मतलब आशु मतलब बहुत जल्दी, तोष मतलब जो संतुष्ट हो जाते हैं, जो बहुत जल्दी संतुष्ट हो जाते हैं वही शिव जी है। और वैसा शिव जी जो कि बहुत जल्दी संतुष्ट हो जाते हैं उनसे प्रार्थना किया जा सकता है। देखिए हमारे जीवन में बहुत से बाधाएं हैं भक्तिमय जीवन में, देन फिर शिव जी संभालेंगे या मदद करेंगे। तो इस प्रकार की अद्वितीय कथाएं हैं। अगर प्रसाद अभी तक नहीं पहुंचा है तो प्रसाद पहुंच गया, नहीं पहुंचा नहीं, ठीक है। देखिए मैं वैसे एक्स्ट्रा नहीं बता रहा हूँ, वो 10 मिनट के लिए कह रहे 10 मिनट लगेगा। एक छोटी सी कथा ही बताते हैं शिव जी के संबंध में, ब्रज में जो घटी है। आप सभी लोग ध्यान से सुन रहे हैं, आंख बंद करके सो रहे हैं। एक बार वैसे तो जब भगवान प्रकट होने के पूर्व ही, जब भगवान श्री कृष्ण देवकी के गर्भ में थे और मथुरा के कारागार में थे, कंस के कारागार में, वहाँ पर देवी देवताएं आया करते थे भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करने, उनकी गुणगान करने, उनकी महिमा गाने, कीर्तन करने, इस प्रकार से आया करते थे। इसी प्रकार से शिव जी, ब्रह्मा जी इत्यादि वो आकर भगवान की देवकी के दर्शन करके वो चले जाते थे। उसी प्रकार से एक समय पे भगवान श्री कृष्ण के प्राकट होने के उपरांत शिव जी के अंदर बहुत आतुरता, मतलब बहुत आतुर था कि कृष्ण के दर्शन करना है। इस प्रकार की लालसा के साथ एक बार यशोदा मैया के घर पे शिव जी पहुंच जाते हैं। शिव जी पहुंच गए और फिर यशोदा मैया से कहें, देखिए मतलब इस प्रकार से हमें लाला के दर्शन करा दो। फिर शिव जी तो वैसा तो वो अपने नेचुरल फॉर्म में ही आ गए थे, जो सांप वाप लेकर अपना पूरा शरीर में वो विभूति वगैरह लगाकर तो जटाए वटाए बना हुआ है, बिल्कुल वो कुछ ड्रेसिंग वेसिंग किए बिना सीधा पहुंच गए थे। सीधा पहुंच गए। देन फिर शिव जी को देखा यशोदा मैया ने, फिर सोचा कि अरे ये तो लाला का दर्शन तो कर लेगा, बट लाला इनकी दर्शन करेगा तो वो तो रोने लगेगा। ऐसा रूप के दर्शन करके मुझे ही डर लग रहे हैं, इतने सारे सांप है सारा शरीर में, इनके दर्शन करके मुझे ही डर लग रहा है, इनको दिखाऊंगा तो फिर वो तो और डर जाएगा तो रोने लगेगा। तो इस प्रकार से फिर यशोदा मैया ने मना कर दिया, अरे नहीं हो पाएगी, तुम्हें देख कर तो मेरे लाला रोने लग जाएगा, वो डर जाएगा, ये
तो नहीं हो पाएगी, तो मना कर दिया। देन फिर शिव जी सोचते ठीक है, फिर अभी क्या करे। ठीक है, जब तक भगवान श्री कृष्ण के दर्शन नहीं होगा तब तक हम ब्रज नहीं छोड़ेंगे करके वो भगवान के दर्शन की आस लगाकर वो बैठ जाते हैं। बैठ जाते हैं, थोड़ा सा आंगन से दूर जाकर बैठ गया। बैठ के जब तक भगवान के दर्शन नहीं होगा हम यही बैठे रहेंगे, यही तपस्या करेंगे करके बैठ गए। फिर जैसा यशोदा मैया शिव जी को बेच कर वो अंदर गई, फिर कृष्ण रोने लगे। एंड उनको जितना भी चुप करने के लिए प्रयास करते तो चुप ही नहीं हो रहा था। वो रोए जा रहे थे, रोए जा रहे थे, रोए जा रहे थे, बिल्कुल अखंड रो रहे थे। फिर इस अवस्था को देखकर यशोदा मैया को बहुत चिंता हुई। तो फिर उनके रोने को देखकर सारे के सारे गोपियाँ भी आ गई। एंड फिर वो भी देखने लगी, अरे ये इतना क्यों रो रहे हैं, कितना क्यों, क्या हो गया, क्या हो गया। देन फिर यशोदा मैया ने कहा देखिए थोड़ी देर पहले ही बाबा आए हुए थे और बहुत ही अजीब सा रूप था उनके, पूरा शरीर में सांप थे। एंड फिर पूरे शरीर में वो विभूति वगैरह लगे कर आया हुआ था, उनके सारा जटाए बना हुआ था बाल, और बहुत ही भयंकर लग रहा था उनको देख कर ही। इसलिए मैं डर गई। इसलिए मैंने सोचा कि इनको अगर मैं दर्शन करा दूं तो फिर लाला रोने लग जाएगा, उनको डर जाएगा, तो फिर इसलिए मैंने भेज दिया उनको दर्शन के लिए मना करके उनको भेज दिया। देन फिर इन गोपियों ने कहा देखिए शायद हो सकता है कि उसी की वजह से ये लाला रो रहे हैं। जब तक फिर आप उस बाबा का दर्शन नहीं कराओगे ये तो रोता ही रहेगा फिर इसी प्रकार से। तो इसलिए आप जल्द से जल्द, पता नहीं अभी वो बाबा कहाँ चले गए, उनको कैसे भी करके दर्शन करा दो, मिला दो, जल्द से जल्द करो करके इस प्रकार से गोपियों ने सुझाव दिया। दिन फिर अभी कहाँ जाए उनको ढूंढने, अभी पता नहीं कहाँ चले गया। तो फिर गोपियों ने कहा कि हमने देखा वहाँ पेड़ के नीचे एक बाबा बैठा हुआ है, हो सकता है वही हो, तो जाकर देख लेना। दिन फिर यशोदा मैया गई तो फिर वही है, शिव जी ही बैठे हुए थे। उनको ये नहीं पता था शिव जी ही है करके, इसलिए बाबा बाबा कह रहे थे। फिर शिव जी से कहा कि देखिए जब से आपके दर्शन को मैंने मना कर दिया तब से ये जो है मेरे लाला जो वो तो काफ़ी रो रहा है, तो आप जल्द से जल्द आप आइए और आप देखिएगा। बट ये कंडीशन है, ये कंडीशन है। क्या कंडीशन है? मैं सीधा देखने नहीं दूंगा। मैं एक पात्र रखूंगी, उस पात्र में तुम्हारा प्रतिबिंब पड़ेगा एंड आपका प्रतिबिंब को कृष्ण देखेगा, कृष्ण की प्रतिबिंब को आप देखेंगे। सीधा सीधा तो अभी भी मुझे डाउट ही है। तो इसलिए ऐसा व्यवस्था करते हैं करके फिर ऐसे एग्रीमेंट के साथ शिव जी को ले गई एंड फिर शिव जी को इस प्रकार से दर्शन कराई। एंड फिर जैसा शिव जी को कृष्ण ने दर्शन किया वैसे ही कृष्ण रोना बंद कर दिया, रोना बंद कर दिया। एंड जैसा फिर रोना बंद कर दिए थे, फिर यशोदा मैया ने कहा कि देखिए तुम्हें देखकर तो मैं कृष्ण तो रोना बंद कर दिया, आप कहीं दूर दूर मत जाना, आप यही आसपास में रहो ताकि जब भी रोएगा तो दिखा दूंगी, दर्शन करा दूँ। देन शिव जी ने कहा ठीक है मैं रहूँगा, बट ये कंडीशन है मेरा भी एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है? मुझे दो चीज़ें चाहिए। क्या है कि जब भी आप कृष्ण को नहलाएंगे वो अभिषेक का पानी सीधा मेरे पास पड़ना चाहिए, मेरे पास आना चाहिए, वो जल मेरे पास आना चाहिए। एंड दूसरा कंडीशन है जो भी कृष्ण को भोग लगाएंगे वो पहला मुझे मिलना चाहिए, प्रसाद मुझे मिलना चाहिए। तो इस प्रकार की ये दो कंडीशन, अगर ये दो कंडीशन मंजूर है तो फिर मैं रहूँगा। तो फिर ठीक है कोई बात नहीं, ऐसा ही करते हैं करके फिर यशोदा मैया ने मान लिया। फिर तब से भगवान शिव जी जो है आशीश्वर महादेव के रूप में वहाँ पर वास करते हैं। एंड कृष्ण का
सबसे पहला भोग जो है आशीश्वर महादेव को ही प्राप्त होता है और उनका अभिषेक का जल शिव जी पे ही जाता है आज तक भी। उस प्रकार की अद्भुत संबंध है कृष्ण का शिव जी का। तो वैसा शिव जी की स्थिति है, शिव जी के संबंध है भगवान श्री कृष्ण के साथ। तो ये समझते हुए यहाँ पर हम समाप्त करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ, प्रश्न भी लेंगे, उनको प्रसाद आए नहीं, आगे 2-3 प्रश्न ले लेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। जितने भक्तों का अगर कोई प्रश्न हो तो वो हैंड रेज कर सकते हैं, उनके पास माइक आ जाएगा। तो 2-3 प्रश्न लिए जाएंगे, प्लीज़ आप हैंड रेज करें। हरे कृष्ण। प्रभु अक्सर आप क्लास में बताते हैं कि जैसे जब हम नाम जप करने बैठते हैं तो ध्यान उधर जाता है, जैसे जैसे अपने कहा कि जॉब के प्रति या कहीं घर में परेशानी है कोई कुछ ऐसा, और ये अक्सर होता है प्रभु। 90% तो ऐसा होता ही है प्रभु, जैसे हम बड़े भाव से जाप करने बैठते हैं लेकिन फिर ध्यान में आता कि माइंड भटक गया है, तो 4-5 माला के बाद लेकिन रूटीन फिर वहीं पे बन जाती है। तो क्या मतलब इसका मतलब हम ये समझे कि हमारा वो नाम एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, मतलब भगवान नहीं एक्सेप्ट कर रहे या कैसे? देखिए, वैसा अभी की अवस्था में आप 90% कह रहे तो आप काफ़ी बेहतर है। हमारा तो 99% है। आप तो काफ़ी बेहतर कहना चाहिए, क्योंकि जनरली इतना भी नहीं होता है, इतना भी नहीं हो पाता है, क्योंकि थोड़ा सा भी भगवान के ऊपर मन नहीं जाता है जनरली। बट फिर भी हमें लगे रहना चाहिए, फिर भी हमें लगे रहना चाहिए, चाहे मन लगे या मन ना लगे, चाहे जो भी हो, फिर हमें करनी चाहिए। एक तो पहली बात ये है। और दूसरी बात यह है कि ऐसा नहीं कि भगवान देख नहीं रहे हैं, भगवान देख रहे हैं, बट भगवान चाह भी रहे कि और बेहतर जप करें। भगवान चाह भी रहे हैं, तो इसलिए हमें अपना प्रयास तो लगातार करते रहना चाहिए अच्छा जप करने का, क्योंकि अल्टीमेटली अच्छा जप तो हम नहीं कर सकते हैं, ये तो हमारे लिए संभव नहीं है। बट एक चीज़ सभी के लिए संभव है, अच्छा जप करने के लिए प्रयास करना संभव है हर व्यक्ति के लिए। अगर अच्छा जप करने का प्रयास भी नहीं कर रहा है व्यक्ति, तो इसका मतलब वो चीटिंग कर रहे हैं, वो धोखा दे रहे हैं, धोखा खा रहे हैं। बिकॉज अच्छा जप करना ये जीव की अपनी सामर्थ्य नहीं है, ये तो भगवान खुद ही व्यक्ति को सामर्थ्य देंगे, सामर्थ्य बनाएंगे उनको अच्छा जप करने के लिए, नाम लेने के लिए, क्योंकि कोई मैकेनिकल एक्टिविटी नहीं है हमारी प्रयास से कर लेने के लिए। ये इट इज़ ओनली पॉसिबल बाय द मर्सी ऑफ द लॉर्ड एंड बट हम अपनी ओर से क्या कर सकते हैं, अच्छा जप करने का प्रयास करेंगे, हम वो नहीं छोड़ना है, बस ये करते रहो। अच्छा जप का यही परिभाषा है, जैसे मैं सुबह कह रहा था, नाम लेते ही रूप आंखों के सामने प्रकट हो जाता है, नाम लेते ही रूप प्रकट हो जाता है, तो ये आइडियल जप है।
बट वो स्तर तो बहुत बहुत आगे है, बहुत आगे है। हमारे केस में तो कम से कम इस प्रकार से समझ सकते हैं, अच्छा जप मतलब जो आप सिंपली चैंट एंड हियर, जो प्रभुपाद जी ने कहा, अगर उतना कर सके वो अच्छा जप मान सकते हैं। अगर आप बहुत सिंपली चैंट कर पा रहे हैं एंड जो आप बोल रहे हैं वो सुन पा रहे हैं, देन ये भी अच्छा जप कह सकते हैं। हरे कृष्ण। मैं पहली बार आपसे आपका सेशन आज अटेंड कर रहा हूँ, गला खराब है। मैं 5-6 साल से जुड़ा हूँ चैतन्य गौड़ीय मठ से, जी भगवद गीता का भी करता हूँ, कोशिश करता हूँ पढ़ने में। तो जैसे भगवान कृष्ण ने बोला है अर्जुन को समझाते हुए कि कर्म योग या भक्ति योग या डिवोशनल सर्विस ही बेस्ट है, वही करना चाहिए। बाकी जो 2 और तरीके हैं जैसे ज्ञान योग, अरे वो हेलो या तो प्रभु जी जो ज्ञान योग है या जो दूसरे योग हैं, जो मेडिटेशन वाले रास्ते हैं, जो योगी लोग करते हैं, जो कहते हैं इम्पर्सनल ब्रह्मन के लिए वो लोग करते हैं, वो ठीक है, वो ठीक है। बट वो कृष्णा कहते हैं उसमें कि वो भी रास्ता सही है, बट वो मेरे पास इनडायरेक्टली आते हैं। इम्पर्सनल ब्रह्मन या जो इम्पर्सनल रास्ता है वो इनडायरेक्ट है, थोड़ा लंबा रास्ता है। तो मैं जब माला करता हूँ, जैसे 16 माला करता हूँ, तो मैं फिर अपना कैसे भी कर लेता हूँ, मगर मेडिटेशन नहीं होता है। इट इज़ लाइक चैंटिंग ओनली, जपा कर रहे हैं, उससे भी माइंड स्थिर होता है। मगर अगर उसके साथ हम कुछ मेडिटेशन भी कर पाए, चाहे जपा का ही मेडिटेशन करें, तो ऐसा कुछ हो सकता है जिससे हमारा माइंड, एटलीस्ट आई फील दैट माई माइंड वुड बी मोर पीसफुल टू हैंडल द वर्ल्ड। First of all, chanting, it cannot be performed as any other meditation process. वो कोई ध्यान करने का विधि की तरह अगर करने का प्रयास करेगा तो देन वो संभव नहीं, क्योंकि ध्यान करना अभी के समय पर संभव नहीं है। भगवान के नाम ये लेना, ये ध्यान का मार्ग की तरह नहीं है, बल्कि नाम लेना ये भगवान के लिए पुकारना होता है। भगवान के लिए पुकारना होता है। जब पुकार की तरह जब आप नाम जप करेंगे, उस दिन ही आपके नाम सिद्ध होगा, उसी समय सिद्ध होगा। एज लॉन्ग एज वी सिंपली ट्राई टू फोकस आवर माइंड, सिंपली मेडिटेट करने का प्रयास करेंगे नाम पे, देन आपको मन इधर उधर भाग जाएगी, ये होगा वो होगा, ये सारा कुछ होता रहेगा, है ना। बट वेराज जब व्यक्ति जब पुकारता है, जब समस्या में है, निस्सहायता के साथ जब पुकारने लगता है, तो उनको अलग से कहीं से ध्यान लाने की जरूरत नहीं पड़ती। मान लीजिए कोई डूब रहा है, उनको क्या ध्यान पूर्वक चिल्लाने की जरूरत पड़ता है क्या? मैं भी ध्यान पूर्वक चिल्लाऊं? नहीं, वो तो उनका ध्यान क्या, उनका ध्यान है, उनका प्राण ही वहाँ लग जाता है वो पुकार में, उनका प्राण लग जाता है उस पुकार में। उसी प्रकार से ही जब वो व्यक्ति जप करता है, भगवान के नाम लेता है, एंड दिस इज द मूड। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं वी शुड चैंट लाइक ए चाइल्ड क्राइंग फॉर अवर मदर। जिस प्रकार से एक बच्चा अपनी माँ के लिए रोता है, उस प्रकार से जप करनी चाहिए। एंड उसमें ध्यान पूर्वक रोना वो सारा नहीं होता, वो तो ध्यान ही उसमें लग जाता है। वो तो ध्यान मतलब ध्यान को अलग से लाने का, कहीं से भटक गई फिर वहाँ से लाने की जरूरत नहीं पड़ता है, रादर उसमें ऑटोमेटिकली ध्यान प्राण सब कुछ उसमें लग जाएगी। जब इस प्रकार से करते हैं, देन फिर आपकी नाम वो चलेगा ठीक से। नहीं तो फिर अगर ध्यान लगाने का प्रयास करें तो ध्यान तो भटकेगा ही। तो इसलिए जब करने का ये वो उसकी मूड को समझना होगा। सबसे मेन तो द मूड ऑफ चैंटिंग ये पकड़ना होता है, देन फिर बाकी सब कुछ ऑब्वियस हो जाता है। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा प्रभु जी। मैं नारायण सिंह बिष्ट इन्फोसिस लिमिटेड में हूँ और वहाँ पे हमारे कलीग हैं, तो मेरे मुंह से जो भी वेंडर्स आते हैं, जो भी मतलब काम करने के लिए आते हैं, तो मेरे मुंह से साहब निकल जाता है। तो मेरे कलीग बोलते हैं कि इनको साहब क्यों बोलते हो? तो क्या साहब बोलने में कोई परेशानी तो नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है? वो लोग मेरे को बोलते हैं कि आप जो है इनको साहब मत बोला करो, इनका ट्रेड अलग है, ये हमसे नीचे लेवल पे हैं। तो मेरे मुंह से खुद निकल जाता है अपने आप साहब। तो क्या ये गलत है या सही है? किसी को सम्मान देना कभी गलत नहीं होता। किसी को सम्मान दे रहे तो उसमें क्या गलती है? वो तो कुछ भी कहें, तो कुछ भी कहेंगे, बट हमें वो करना है जो सही है। किसी को सम्मान देने में कोई गलती तो है नहीं, बल्कि उचित है, सभी को सम्मान देनी चाहिए। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सभी ने चिंताहरण महादेव की कथा सुनी, और तो इस विशेष कथा के लिए हम लोग प्रभु जी का एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर धन्यवाद देंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कुछ विशेष अनाउंसमेंट्स हैं, आप सभी भक्त कृपया करके ध्यान से सुनिएगा। तो बहुत सारे भक्तों को सर्टिफिकेट्स का भी चिंता होगा, है ना, चिंताहरण महादेव पे। तो यहाँ पे 15-20 devotees हैं, तो जो भक्त अभी भगवत गीता कोर्स करके रिसेंटली आए हैं और जिन्होंने क्विज में पार्टिसिपेट किया था रेगुलरली और फाइनल क्विज भी प्रॉपरली दिया, तो उनका जो भक्त अभी यहाँ पर उपस्थित हैं उनका सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो जो भक्त रुकना चाहते हैं रुक सकते हैं, बाकी प्रसादम भी आ चुका है। जो भक्त इस्कॉन नोएडा से आए हैं और ग्रेटर नोएडा वेस्ट से आए हैं, पीछे की साइड प्रसादम हो रहा है। तो जो भक्त प्रसादम पाना चाहते हैं प्रसादम पाने के लिए जा सकते हैं, लेकिन प्रसादम में एक रूल है कि पहले वरिष्ठ भक्त, वृद्ध भक्त और माताएं और बच्चे लेंगे, उसके बाद प्रभु जी लोगे और फिर बाकी जो डिवोटीज बच रहे हैं। तो पहले प्रायोरिटीज देना है जो वरिष्ठ भक्त हैं और उनको, माताओं को, है ना, और बच्चों को। तो इस चीज़ का, इस रूल का आप सभी भक्त ध्यान से पालन करते हुए प्रसाद लेने के लिए जा सकते हैं। और जो भक्त सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए रुकना चाहते हैं वो रुक सकते हैं यहाँ पर, है ना। 10-15 मिनट्स और लगेगा, तो आप यहाँ पे वेट कर सकते हैं। तो हम जिन भक्तों के नाम ले रहे हैं वो कृपया करके तुरंत आ सकते हैं बिना वेट किए हुए, मतलब ज़्यादा समय ना लगाएं। शिवांगी महाजन माता जी, यहाँ पर अभिनव प्रभु खड़े हुए हैं, जो स्पीकर है उसके पास में। तो जिनको प्रसाद लेने के लिए जाना है उनके साथ जा सकते हैं। शिवांगी महाजन माता जी, हम दोबारा गए थे। गायत्री दयाल माता जी, कमल सिंह रोतेला ब्रो, कमल सिंह रोतेला ब्रो, कितने बार? अमित कुमार, कमल सिंह ब्रो, हरे कृष्ण। अच्छा, अभिजीत, संजीव पवन ब्रो, संजीव पवन ब्रो, आप सभी भक्तों के लिए एक बार जोर से हरि बोल बोलते रहिए। स्मिता शाह माता जी, स्मिता त्रिपाठी माता जी, अमृता शाह माता जी, जल्दी आइए। स्मिता त्रिपाठी, स्मिता माता जी, सोमनाथ श्रीवास्तव माता जी, सपना कुमारी माता जी, तमन्ना माता जी, दीदी दयाल माता जी, ये सभी लोग आ जाइए तुरंत। सोमनाथ श्रीवास्तव माता जी, सोमनाथ श्रीवास्तव, हरे सपना कुमारी माता जी,
सचिनंदना। हरे कृष्ण। तमन्ना माता जी। हरे कृष्ण। अनीता दास माता जी, नेहा सिन्हा माता जी, ये कुछ बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, उसको पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट। हरे कृष्ण। नेहा सिन्हा माता जी, रवि अरोड़ा प्रभु, गीता रानी माता जी, ये सब लोग भी यहाँ पे आ जाइए। नेहा सिन्हा माता जी, रवि अरोड़ा प्रभु, स्नेहा सहा माता जी, स्नेहा सहा माता जी, रंजना माता जी, Next time I will complete it. स्नेहा सहा माता जी, रंजना माता जी, आ गई माता जी, सरिता सहा माता जी, हरे कृष्ण। सरिता सहा माता जी, पूजा भट्ट माता जी, पूजा भट्ट माता जी, नारायण सिंह विष्णु प्रभु, पूजा भट्ट माता जी, हरे कृष्ण। तो थोड़ा इधर आ जाइए, नारायण सिंह प्रभु इधर आ जाइए। हरे कृष्ण। नारायण सिंह प्रभु, अनु कामत माता जी, हरे कृष्ण। प्रवेश कामत प्रभु, सुरेश राउत प्रभु, अनु कामत माता जी, हरे प्रवेश कृष्ण। कामत प्रभु, हरे सुरेश कृष्ण। राउत प्रभु हैं, सुरेश राउत प्रभु, प्रिया घोष माता जी, प्रिया घोष माता जी, ब्रजेश कुमार प्रभु, प्रिया घोष माता जी, ब्रजेश कुमार प्रभु, हरे कृष्ण। रवि अरोड़ा प्रभु, सरिता सहा माता जी, सरिता सहा माता जी, तो रवि अरोड़ा प्रभु हैं यहाँ पर। तो जो जिन भक्तों ने भगवत गीता को कंप्लीट किया और पार्टिसिपेट किया, उन भक्तों की सर्टिफिकेट है। और यूथ में भी कुछ भक्तों ने मंत्र ऑफ लाइफ प्रोग्राम ज्वाइन किया था, उसमें कुछ भक्तों ने ज्वाइन किया है, उनके लिए भी विशेष सर्टिफिकेट है और कंप्लीटिंग सर्टिफिकेट। नितिन चौधरी प्रभु, ये टोटी दिव्यांशु प्रभु, दिव्यांशु प्रभु, दिव्यांशु प्रभु नहीं है। हरि ठीक है, तो बोल, आप हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, थैंक यू। स्वीटी माता जी, स्वीटी कटियार माता जी, हरे कृष्ण। अगर किसी भक्त को रह जो आए हैं और उन्होंने प्रॉपर कंप्लीट किया था, तो यहाँ पर रथांगपनी प्रभु कहाँ पर है, हैंड रेस कर सकते हैं प्रभु, ये प्रभु। अगर किसी भक्त का रह गया है, बाई चांस वो आए हैं, तो एक बार रथांगपनी प्रभु से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, अपना सर्टिफिकेट ले लीजिएगा, रिसीव कर लीजिएगा और प्रभु जी से कलेक्ट कर सकते हैं। अभी सभी भक्त प्रसाद के लिए जा सकते हैं, पर हम लोग नेक्स्ट हाँ?